तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। भूगोल का यह हमारा प्रथम वीडियो है, इसलिए इस प्रथम वीडियो की शुरुआत हम आज प्रथम अध्याय से करेंगे। आपका प्रथम अध्याय का शीर्षक का क्या नाम है? भूगोल एक विषय के रूप में। आप कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद ठीक है लिखिए प्रथम अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का अर्थ, यानी भूगोल का क्या अर्थ है, भूगोल का प्रकृति क्या प्रकृति है, भूगोल का महत्व, भूगोल का क्या महत्व है, साथ ही भूगोल का क्या क्या शाखाएं हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 11th का वीडियो अब से प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी आपको वहां कुछ मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा, जो भी देखेगा वो 12th का देखेगा, 11th का नहीं देखेगा। ठीक है, तो 11th का मटेरियल मैं आपको 10 दिनों के बाद से डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में। तो आज सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि भूगोल क्या है। ठीक है, तो आप लोग खुद से पूछिए कि भूगोल क्या है। तो भूगोल के बारे में एक सामान्य व्यक्ति या कहिए छात्र, एक सामान्य छात्र क्या कहता है? एक सामान्य छात्र कहेगा कि भूगोल वह है जहां हम पर्वत, पठार, नदियां, नगर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगोल क्या है? जहां हम पर्वत, पठार, नदियां, नगर का अध्ययन करते हैं। जबकि ऐसा तो आपको है ही, लेकिन इसके अलावा भी भूगोल में हम लोग और भी चीजों का क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम जानेंगे कि भूगोल क्या है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? भूगोल का अर्थ। सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे कि भूगोल क्या है। तो प्यारे बच्चों भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पृथ्वी, मान लीजिए कि यहां मेरा है पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी का अंदर का भाग, ये सारा मेरा हो गया अंदर का भाग, ये हो गया हमारा अंदर का भाग। इसी अंदर के भाग में ना क्या है? पानी है। पृथ्वी के अंदर पानी है, तभी तो आपको चापाकल के माध्यम से पानी निकलता है, मोटर के माध्यम से, ठीक है, या कुआं के माध्यम से। तो जब हम पृथ्वी का अंदर के भागों का अध्ययन करेंगे, यानी आंतरिक भाग पृथ्वी के आंतरिक भागों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, तब तो हमको पता चलेगा ना कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पानी है, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ ज्वालामुखी फूटेगा। ठीक है, तो ये सभी कैसे पता चलेगा? जब हम पृथ्वी का अंदर का भाग का अध्ययन करेंगे। तो इसको हम क्या बोल दिए? आंतरिक भाग। ठीक है, आंतरिक भाग के बाद हमारा क्या होगा? तो बाहरी स्वरूप, यानी बाहरी स्वरूप क्या है? ये जो है, जो रेड कलर का लाइन, इसी में आपका जीवन है, यानी कि हम लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, रहते हैं कि नहीं रहते? यहाँ पर गाड़ी वाड़ी सब चलता है। तो बाहरी स्वरूप का अध्ययन, तो बाहरी स्वरूप के ही अध्ययन से हमें पता चलता है ना कि कहाँ पठार है, कहाँ नदियां है, कहाँ रहने योग्य भूमि है और कहाँ रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? बाहरी स्वरूप। ठीक है, इसके अलावा हम भूगोल में और क्या अध्ययन करते हैं? तो इसके अलावा हम वायुमंडल का भी अध्ययन करते हैं। तो वायुमंडल, मान लीजिए ये मेरा राउंड, ठीक है, ये राउंड, ये ब्लैक कलर का राउंड, ये मेरा क्या है? तो वायुमंडल। अब देखिए वायु यहां से लेकर के मेरा यहां तक वायु है, यानी कि इसी के अंदर वायु है, और जहां तक मेरा वायु रहेगा वहीं तक मेरा चिड़िया उड़ेगा। ठीक है, यहीं तक मेरा चिड़िया उड़ेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, ठीक है, एरोप्लेन उड़ेगा। तो चूंकि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, चिड़िया, ये सभी क्या? ये सभी तो आपको वायु में उड़ता है। ठीक है, तो जहां तक आपका वायुमंडल है, तो वायुमंडल तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो भूगोल। अब मान के चलिए कि वायुमंडल का अध्ययन करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कहाँ वर्षा होगा,
ठीक है, कहाँ आंधी आएगा, कहाँ तूफान आएगा, तो कैसे पता चलेगा? जब हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल के बाद यानी कि यहां तक वायुमंडल खत्म, इसके बाद जैसे ही होगा वो आपको क्या कहलाएगा? वो अंतरिक्ष कहलाएगा। यानी कि यहां के बाद जैसे ही इधर जाइएगा वो अंतरिक्ष जैसे ही कहलाएगा, वहां ऑक्सीजन आपको नहीं रहेगा। यानी कि पूरा ना तो ऑक्सीजन रहेगा ना तो गुरुत्वाकर्षण रहेगा। तो पृथ्वी का अध्ययन हम कहां कहां करेंगे? पृथ्वी का आंतरिक भाग को करेंगे, पृथ्वी का बाहरी स्वरूप के साथ साथ हम वायुमंडल का भी हम लोग यानी क्या करेंगे? तो अध्ययन करेंगे। तो भूगोल का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, तो भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप एवं वायुमंडल का क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, कॉपी में नोट करके लिख आप लोग लीजिएगा डेफिनेशन में। भूगोल का अर्थ में, भूगोल का अर्थ क्या है? यानी कि भूगोल क्या है? तो भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप और वायुमंडल का क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं जियोग्राफी। आज जो मेरा जियोग्राफी है वह दो ग्रीक शब्द, ठीक है, दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कौन सा ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है? तो पहला ग्रीक शब्द है जियो, यानी कि यहां से लेके यहां तक जियो, और दूसरा क्या है? ग्राफी। ठीक है, तो जियो और ग्राफी हमारा क्या है? हमारा ग्रीक शब्द है, और इसी दोनों को जोड़ करके क्या बना है? तो जियोग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है चाहे भू कहिए या भूमि कहिए या पृथ्वी कहिए। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या कहिए तो अध्ययन करना। यानी कि ग्राफी का मतलब क्या हुआ? अध्ययन करना, वर्णन करना। तो ग्राफी जो है किसका वर्णन करेगा या अध्ययन करेगा? तो वो जियो का करेगा। जियो का मतलब क्या? भूमि का। यानी कि हम कह सकते हैं कि भूमि का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाएगा? तो हमारा जियोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, यानी भूमि का अध्ययन करना या भूमि का वर्णन करना क्या कहलाएगा? तो जियोग्राफी कहलाएगा। या पृथ्वी का अध्ययन करना आपका क्या कहलाएगा? तो जियोग्राफी कहलाएगा। तो यह आपका क्या हो गया? तो यह आपका जियोग्राफी का अर्थ हो गया। ठीक है, अब अब प्यारे बच्चों हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे भूगोल का परिभाषा। ठीक है, यानी कि भूगोल का परिभाषा क्या है? भूगोल की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए भूगोल के परिभाषा के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया, अपना अलग अलग तर्क दिया। ठीक है, यानी भूगोल का परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से दिया है, लेकिन हमको सबको नहीं पढ़ना है। हमको किसको पढ़ना है? तो हमको जो प्रमुख है। ठीक है, तो प्रमुख में हम बस दो प्रमुख विद्वानों का बात को लेंगे, उसी का मंथन करेंगे और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। अभी हम आपको पीडीएफ फाइल में बना करके नहीं दे रहे हैं, बोर्ड पर ही लिख करके हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो परिभाषा के संदर्भ में किसके परिभाषा? तो भूगोल के परिभाषा। भूगोल के परिभाषा के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 विद्वानों को लेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला विद्वान क्या है? प्रोफेसर फ्रीडमैन। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो रोप, यानी कि फ्रीडमैन एवं रोप के अनुसार भूगोल क्या है? तो रोप के अनुसार आपका भूगोल है
भूगोल पृथ्वी और उस पर पाए जाने वाली सभी बातों का क्या करता है, तो वर्णन करता है। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी वस्तु पाया जाता है, चाहे वो भौतिक अवस्था में ही क्यों ना हो, उसका वर्णन ही आपको क्या कहलाएगा, तो उसका वर्णन ही आपको भूगोल कहलाएगा। तो वर्णन करेगा तो साथ ही साथ वे क्या करेंगे, इस वर्णन के बारे में लिखेगा। अब लिखेगा तभी तो हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये किसका कहना है, यह आपका कहना है फ्रीमैन का एवं रोप का। तो फ्रीमैन एवं रोप के अनुसार भूगोल क्या है, तो फ्रीमैन एवं रोप के अनुसार भूगोल है, भूगोल पृथ्वी और उस पर पाई जाने वाली सभी बातों का वर्णन करता तथा उनके बारे में लिखता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर तीसरे विद्वान का क्या कहना है, तीसरे विद्वान का कहना है जिसका विचार अलग है, एस्ट्रेबो। उसका नाम क्या है, एस्ट्रेबो। एस्ट्रेबो के अनुसार भूगोल क्या है, एस्ट्रेबो के अनुसार भूगोल हमें पृथ्वी और जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी और जो जल पे रहता है उसका बोध कराता है। ठीक है, कौन, तो भूगोल। साथ ही यह जानकारी देता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, यानी कि एस्ट्रेबो का क्या कहना है, एस्ट्रेबो का कहना है कि पृथ्वी पर जल या थल पे कोई भी जीव निवास करेगा उसका बोध भूगोल कराता है तथा पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह हमें भूगोल बताता है। तो यह परिभाषा किसके अनुसार हुआ, तो यह परिभाषा एस्ट्रेबो के अनुसार हुआ। इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। एस्ट्रेबो के अनुसार भूगोल का परिभाषा क्या है, तो भूगोल हमें पृथ्वी और जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है तथा यह जानकारी देता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम में देखिए पूछेगा कि भूगोल की परिभाषा किन्हीं दो विद्वानों के अनुसार दीजिए। तो दो विद्वान में एक इसका है ना दे दीजिएगा, एक इसका आप लोग दे दीजिएगा, जो कि दोनों अलग अलग प्रकार से है। तो बच्चों परिभाषा तो हो गया, अब हम चलेंगे भूगोल का क्षेत्र, यानी कि भूगोल का क्या क्षेत्र है। दोस्तों भूगोल का क्षेत्र कहिए या भाग कहिए, भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, पहला भाग है भौतिक भूगोल और दूसरा भाग है हमारा मानव भूगोल। पहला भाग हो गया भौतिक भूगोल और दूसरा भाग हो गया मानव भूगोल। दोस्तों इस बात को ध्यान देना है कि मानव भूगोल पूरा का पूरा मानव भूगोल हम लोग कहां पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, यानी कि अगला साल पूरा पूरा हम लोग मानव भूगोल पढ़ेंगे और कक्षा 11th में हमको पूरा पूरा क्या पढ़ना है, तो भौतिक भूगोल पढ़ना है। तो इसलिए सबसे पहले हम आज यह जानेंगे कि भौतिक भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल क्या होता है। क्योंकि भौतिक भूगोल को पूरा भौतिक भूगोल को हम 11th में पढ़ेंगे और पूरा मानव भूगोल को हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भौतिक मतलब क्या होता है, भौतिक मतलब कहिए आप प्रकृति या कहिए पर्यावरण। आप अपनी आंख से जो भी कुछ देख रहे हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मिट्टी हो, नदियां हो, ये सारा का सारा क्या, ये सारा का सारा आपका भौतिक है। तो जब हम लोग अध्ययन करेंगे, वो सारा का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा, वो सारा का सारा अध्ययन आपका आएगा भूगोल के अंदर। जैसे मिट्टी, नदियां, पठार, ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन आपका किसके अंतर्गत आएगा, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो भौतिक का मतलब है आप यूं कहिए तो प्रकृति या पर्यावरण। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितना भी चीज है उसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा, तो भौतिक भूगोल में। ठीक है, अब मानव भूगोल क्या है, जब इसी पर्यावरण में जब हम मानव को रख करके मानव और प्रकृति का रिश्ता को जब हम लोग देखेंगे, उसके संबंध को देखेंगे, तब जाकर के वो मेरा कौन सा बन जाएगा, तो मानव भूगोल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए मानव भूगोल क्या है, जैसे मान के चलिए
कोई नदी है, अब नदी में उचित मात्रा में जल होगा, सिंचाई, उसके बगल में सिंचाई के लिए भूमि होगी, तभी तो मनुष्य यहाँ रहेगा। ठीक है, यदि मान के चलिए कहीं यहाँ पर रेगिस्तान हो तो क्या वहां मनुष्य रहेगा? तो वहां आपका मनुष्य नहीं रहेगा। तो मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल वह भूगोल है जिसके अंतर्गत हम मानव यानी इंसान, मानव प्लस प्रकृति, इस दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, सॉरी प्रकृति आएगा, मानव और प्रकृति के बीच का हम लोग क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इसी अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मानव भूगोल। जबकि भौतिक भूगोल में हम क्या करते हैं? तो भौतिक भूगोल में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रकृति का ही अध्ययन करते हैं, उसमें मानव आपका नहीं आता है। और मानव भूगोल में प्रकृति के साथ साथ प्रकृति में जहां मानव घुस गया तो समझ जाइए वो आपका क्या बन गया? तो आपका मानव भूगोल बन गया। जैसे मान के चलिए नगर में प्रकृति के साथ साथ मानव भी रहता है। शहर, नगर कहिए, शहर कहिए, गांव कहिए, उद्योग कहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका सारा क्या आता है? तो मानव भूगोल आता है। तो प्यारे बच्चों, कल भी हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे, तो कल हम आपको भौतिक भूगोल का डेफिनेशन लिखाएंगे और मानव भूगोल का डेफिनेशन लिखाएंगे, वो भी पीडीएफ फाइल में। ठीक है, वेबसाइट पर लिंक है ना, दे देंगे। क्योंकि अभी क्या है कि बोर्ड पर लिखने में अत्यधिक समय लगेगा और काफी दिक्कत भी होगा आपको समझने में, तो इसलिए अभी के लिए धन्यवाद। तो कल हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को विस्तार पूर्वक। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।